आप लोग को बोले थे, तो आप लोग को बोले थे जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, तो कम से कम नहीं है तो कुछ भी मतलब जवाब तो होगा ही ना। तो चलिए मंडे से हम लोग तो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही क्लास लाइव देंगे। अब आप लोग चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट जो है, आप लोग अपना अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। कौन? हाँ, बोलो ना क्या लाइव क्लास चल रहा है, थोड़ा देर में आते हैं, बोलो। ठीक, ठीक है। पर कोई कल की क्लास नहीं किए थे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मतलब जो है ना, आज हम आप लोग को सब फिर से समझा देते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए वर्ड लिखा हुआ है। ती मतलब लिखा हुआ, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह से अच्छे दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट आप लोग को इस मोटिवेशनल वर्ड के साथ आप लोग को क्लास चालू किया जाता है। और आप लोग देखते हैं आप लोग आज कितना समझते हैं, और कम से कम अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कीजिए। तब पढ़ाने में भी मन लगेगा, नहीं बच्चा उसके प्रति इच्छुक है, पढ़ाई के प्रति इच्छुक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप लोग को बताए थे जो कंप्यूटर जो काम करता है वह बाइनरी नंबर के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर हम लोग कुछ भी मतलब काम कीबोर्ड में दबाते हैं ना, राम ABCDEF जो कुछ भी दबाते हैं, तो उसको कंप्यूटर बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है। बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका मतलब जो आंसर होता है वो हम लोग को देता है। तो वो खुद बाइनरी भाषा में समझता है, और हम लोग को जो हम लोग का भाषा है उसमें वो समझाता है। ये कि बाइनरी जो है, ये मतलब आपको नंबर सिस्टम का एक मतलब भाग है। तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम आप लोग को दिखाए हैं, तो नंबर सिस्टम को कितनों भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सब है तो देखिए लीजिए यहाँ पर, बाइनरी है, ऑक्टल है, डिसिमल है और हेक्साडेसिमल है। ये एग्जाम सब में बहुत ज्यादा पूछता है। अगर कोई आप लोग सरकारी एग्जाम की अगर आप लोग कभी तैयारी कीजिएगा तो उस समय ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो हम एग्जाम कंपटीशन लेवल का ही आप लोग को क्लास करवा रहे हैं, इसलिए कंपटीशन से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग उसी टाइप से मतलब हम पढ़ाएंगे। एकेडमी लेवल का पढ़ाई तो हम लोग को यहाँ करवा ही देते हैं, कंपटीशन लेवल का ऑनलाइन आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, कोई पूछेगा नंबर सिस्टम को कितनों भागों में बांटा गया तो बता सकते हैं। नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है, बाइनरी, ऑक्टल, डिसिमल और हेक्साडेसिमल। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बाइनरी का जो है बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डिसिमल का बेस 10 होता है और हेक्सा डिसिमल का बेस 16 होता है, यानी 16 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे नंबर। आप लोग कम से कम ऑडियो बंद कर लीजिए। नंबर सिस्टम में क्या है, जो आप लोग को किसका बेस क्या है आप लोग को यहाँ तक लिखा दिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सब जो है ना सवेरे जुड़ नहीं पाता है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब देखिए मतलब बाइनरी का बेस 2 क्यों होता है। बाइनरी का बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि बाइनरी जो है ना 2 नंबर से मिलके बना है। तो 2 नंबर वो कौन है, 0 और 1 है। बाइनरी 2 नंबर से मिलके बना है, वो नंबर कौन है, 0 और 1 है। ऑक्टल जो है ना वो 8 नंबरों से मिलकर बना है, 0 to 7, इसीलिए उसका बेस 8 मतलब कहा जाता है। डिसिमल का जो है आपका कितना अंकों से मिलकर बना है, ये 10 नंबर से मिलकर बना है, 0 to 9। मतलब 0 to 9 मतलब आप गिनिएगा तो 10 नंबर पूर जाएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल 0 to 9 है। फिर आप तो ए से लेकर एफ तक है, 10 मतलब ए हो गया, 11 मतलब बी हो गया,
12 मतलब सी हो गया, 13 मतलब डी हो गया, 14 मतलब ई हो गया और 15 मतलब एफ हो गया। तो इतना मतलब अंकों से ये मिलके बना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप से अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछ दे, और इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग को बताइए, ये हो गया बाइनरी और ये हो गया ऑक्टल। इसका मतलब क्या है? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। इसका सीधा मतलब हो गया बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आप लोग को लिख के दे दे, कन्वर्सन लिख के दे दे, इसका मतलब होता है बाइनरी को किस में कन्वर्ट करें। तो बाइनरी को आप लोग जो है ना, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करें, आप लोग इसमें जवाब आप लोग दीजिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे, तो आप लोग इसको क्या जवाब दीजिएगा? तो देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किसका मतलब होता है? डिसिमल का। इसका मतलब बाइनरी को डिसिमल में कन्वर्ट करें। इसके बाद जो है ना, आप लोग को इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया आपका 8 किसका बेस है? ऑक्टल का। और 2 किसका बेस है? बाइनरी का। तो इसका मतलब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप से यही क्वेश्चन आप लोग को पूछे थे, भाई इसका आंसर आप लोग हमको भेज दीजिएगा, लेकिन आप लोग तो आंसर भेजे नहीं। बस मतलब क्लास करना तो जरूरी है ही, उसके बाद जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देना भी जरूरी है। तब फिर अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मतलब और लगेगा और अच्छा चीज पढ़ाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, बस यही है। अब नेक्स्ट हम आप लोग चलते हैं। आज थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को सिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या होता है। तो बाइनरी को हम लोग ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आप बाइनरी का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ऑक्टल का मतलब होता है 8। बाइनरी का मतलब 2 हो गया। आप लोग अपना ऑडियो बंद कीजिए। बाइनरी का मतलब 2 हो गया, ऑक्टल का मतलब 8 हो गया। तो चलिए, अगर बाइनरी को ऑक्टल में अगर हमको कन्वर्ट करना है, बाइनरी को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसे इस टाइप से टेबल बनाना पड़ेगा, इस टाइप से टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने से पहले क्या करेंगे? तो बाइनरी का मतलब हो गया 2, ऑक्टल का मतलब हो गया 8। हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, 2 पे पावर कितना देंगे जो 8 हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग भेजिए। 2 पे पावर कितना देंगे जो 8 हो जाएगा? आप लोग आंसर भेजिए। 3। तो 2 पर पावर 3 देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका 3 जो है ना, 3 जो है आपको इस टाइप से कॉलम बनेगा, 8 जो है रॉ बनेगा। 3 कॉलम बनेगा, 8 रॉ बनेगा। तो चलिए हम लोग 3 कॉलम और 8 रॉ बनाते हैं। 3 कॉलम और 8 रॉ बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लोग को 3 कॉलम और 8 रॉ बना दिए। यहाँ पर 3 कॉलम और 8 रॉ बना दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, डिवाइड मतलब क्या करेंगे? अब 8 को हमको भागा देना है। 8 को, ऑक्टल का मतलब क्या होता है? ऑक्टल का मतलब जो है ना 8 होता है। उसको किस में कन्वर्ट करने के? बाइनरी में। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तब 8 को 2 से भागा देंगे, कितना होगा? 8 को 2 से भागा देंगे, कितना होगा? इसका आंसर आप लोग भेजिए। 4 होगा। तो 8 को 2 से भाग देगा तो 4 होगा। तो 4 क्या करेंगे उसमें? देखिए 8 मतलब 4 होगा। तो 4, 1 2 3 4, 4 को 0 लिखेंगे
अब फिर 4 को 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 0 और 4 1 लिखेंगे। अब शेष कितना बच गया था? अब 8 को 2 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 8 को 8 शेष बचेगा 4। अब जो शेष बचता है ना फिर उसको 2 से भागा दिया जाता है। जो शेष बचता है फिर उसको 2 से भागा दिया जाता है। फिर क्या करेंगे? शेष बचा 4, 4 को फिर 2 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। अब क्या करेंगे हम लोग? 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 लिखेंगे, फिर 2 बार 1 लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं इस टाइप से। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पे 4 को 2 से भाग दिए तो क्या हो गया? 2 बार 0 लिखे, फिर 2 बार 1 लिखे, फिर 2 बार 0 लिखे, 2 बार 1 लिखे, 2 मतलब एक कॉलम तक तैयार हो गया। फिर हम 4 को 2 से भागा दिए, शेष कितना बच गया? 4 को 2 से भागा दिए, शेष कितना बच गया? 4 को 2 से भागा दिए, शेष कितना बच गया? 2 बच गया। तो शेष 2 बच गया। तो फिर आप दीजिए, 2 को भागा दीजिए, फिर 2 को भागा दीजिए, फिर 2 से। तो 2 को भागा देंगे 2 से, कितना होगा? 2 को भागा देंगे 2 से, कितना होगा? 1 होगा। 2 को भागा देंगे 2 से, एक मरतबे में कटेगा, 1 होगा। अब 1 होगा तो क्या करेंगे? एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे। इस टाइप से आप लोग को टेबल तैयार करना है। तो इस टाइप से टेबल देखिए यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे इस टाइप से देखिए टेबल तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक टेबल समझ में आया कि फिर से समझा दें? ये जो है मैं बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए टेबल समझ में आ गया कि फिर से समझा दें? सर देखिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अच्छा ठीक है, फिर से कर देते हैं। तो आप लोग जो भी है ना कमेंट में बोलिएगा, ताकि मतलब मेरा वीडियो खराब ना हो। तो चलिए आप लोग को फिर से बोल दें, हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग टेबल तैयार करेंगे। तो आप लोग को पता ही है, तो ऑक्टल का मतलब होता है, ऑक्टल का मतलब होता है 2, और सॉरी बाइनरी का मतलब होता है 2, और ऑक्टल का मतलब होता है 8। बाइनरी का मतलब होता है 2, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो क्या करेंगे? बी फॉर बाइनरी, बाइनरी मतलब हो गया आपका 2, और ऑक्टल मतलब हो गया 8। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 पे पावर 3 देंगे तो 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 3 क्यों देंगे? आप लोग को बताए थे, बाइनरी का मतलब होता है 2, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो हमको जो है ना 8 आंसर लाना हो, तो यहाँ ऑक्टल का मतलब, बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8। तो 2 पे पावर 3 देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको 3 ऐसे कॉलम तैयार, 1 2 3 कॉलम तैयार करेंगे, 8 ऐसे मतलब रॉ तैयार करेंगे। यहाँ देखिए 3 को कॉलम तैयार किए यहाँ पर, और 8 को रॉ तैयार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 8 फुट गया। अब क्या करेंगे हम जो है ना, 8 को 2 2 से भागा देते जाएंगे। इसके बाद जब ये कॉलम तैयार हो जाएगा, 8 को 2 2 से भागा देते देंगे। तो 8 को 2 से भागा देंगे तो आंसर आया 4। 8 को 2 से भागा दिए तो आंसर आया, सॉरी 8 को 2 से भागा दिए तो आंसर आया 4। इसमें क्या लिखे? 4 बार 0 लिखे। देखिए 4 बार यहाँ से 0 लिखे, 4 बार 1 लिखे, ये आपका जो है ना पूरा कॉलम फिल हो गया। इसके बाद 8 को मतलब भागा दिए थे 2 से, तो मतलब शेष निकल गया था 4। अब 4 को फिर भागा देंगे 2 से, तो 4 को फिर भागा देंगे 2 से। तो 4 को 2 से भागा दिए देंगे, 4 को यहाँ से
2 से भगा दिए तो शेष बचेगा 2। हाँ सॉरी, 4 को 2 से भगा दिए तो इसका आंसर होगा 2। तो 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, हो गया। फिर 4 को 2 से भागा दिए थे, शेष बच गया था 2। अब फिर 2 को उसको भागा देंगे 2 से, तो हो जाएगा 1। तो एक बार 0 एक बार 1, 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 इस टाइप से मतलब जो है ना हुआ। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं? यहाँ तक समझ गए आप? सब समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से बोलिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, सब आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से टेबल बन के तैयार हो गया। अब टेबल बन के तैयार हो गया तो हम लोग यहाँ यहाँ से आते हैं, यहाँ पाते हैं, तो टेबल बन के तैयार हो गया। तो जैसे मतलब आप लोग को यहाँ देखिए आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर मतलब जो है ना हमको क्वेश्चन दिया है, जो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। इस क्वेश्चन का सीधा मतलब होता है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग? तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑक्टल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको सबसे पहले है 1 है, इधर से 1 है, 6 है, 7 है। तो 1 है तो देखिए 1 का वैल्यू कितना है, देख याद देखिए 1 है, इसमें 1 का वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पर है। यहाँ देखिए ये हो गया 1 का वैल्यू यहाँ पे है, 1 का वैल्यू यहाँ पे है। अब 1 का वैल्यू इसमें से उतारेंगे, उतारेंगे तो यहाँ क्या है? 001। तो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ देखिए 001, तो यहाँ से लिखा गया यहाँ पे 001। यहाँ लिख रहे ना, लिखाया लिख दिए 001। ये हो गया 1 का यहाँ देखिए 1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे उतारा गया है 001। अब 6 का वैल्यू कितना है आप लोग आंसर हमको बताइए। इस मतलब जरा टेबल को पढ़ के बताइए 6 का वैल्यू कितना है? 6 का वैल्यू कितना है? 110। और बोलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 6 का वैल्यू कितना है, ये है 6 का वैल्यू, ये वाला कॉलम 110। तो यहाँ देखिए लिखे, यहाँ तक तो हम यहाँ तक किसका वैल्यू है? 1 का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए ये किसका वैल्यू हो गया? 6 का वैल्यू हो गया, ये हो गया 6 का वैल्यू। अब देखिए 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना है आप लोग मैसेज करके बताइए। 7 का वैल्यू कितना है? तो 7 का वैल्यू है यहाँ पे 1111, 111, सॉरी 111। तो यहाँ लिख दिए 111। तो ये आपका 768, अगर मान के चलिए अगर कोई इसमें रहे, ऑक्टल में रहे, तो उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन दे, सॉल्व कीजिएगा। ये बंद कीजिए क्या आप लोग, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब चलिए
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जी जैसे हम आप लोग को बता दें, आप लोग ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो सोनू ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। देखिए इसका अब इसका आंसर आप लोग जो है ना, अरे ऑडियो बंद कीजिए। अब देखिए अगर कोई बोलेगा 7.3 को मतलब ये ऑक्टल है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 7.3 ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का वैल्यू कितना है बताइए, 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 का वैल्यू है, यहाँ पर 3 का वैल्यू मतलब 011, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया 011। अब 3 के बाद क्या है, 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू देखिए कहाँ है, यहाँ पे है 001, तो यहाँ पर लिख दिए 001, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट बैठा दिए 001। इसके बाद किसका वैल्यू देना है, 7 का वैल्यू देना है, यहाँ 7 का वैल्यू आप लोग देखिए, 7 का वैल्यू नीचे चला गया क्या, तो 7 का वैल्यू 111 है, तो यहाँ 7 का वैल्यू 111 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे 111 है, तो यहाँ 111 दे दीजिए। अगर कोई ये बोले ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए आप लोग को देते हैं, चार सौ छप्पन है, इसको आप जन कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल में, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 456 है, ये हो गया आपका ऑक्टल में, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप लोग आंसर हमको बताइए फटाफट। चलिए सोनू फटाफट जवाब दे दिया, क्या बात है, नासरीन भी जवाब दे दी है, और सब भी कोई जवाब दीजिए। रानी जायसवाल भी जवाब दी है। नेक्स्ट और शिवम कुमार है, धर्मेंद्र है, उसके बाद नेक्स्ट रघु, आपको यहीं पे समझाना पड़ेगा, कितना बार समझा दिए। नितिन को भी समझ में आ गया, एमडी सोहेल को भी समझ में आ गया शायद, चलिए ठीक है, शिवम कुमार को भी समझ में आ गया। रेडमी जो है, आप लोग अपना अपना नाम लिखिए, तभी ना हम पता चलेगा कौन है, तो ऐसे मोबाइल नंबर रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। आप लोग अपना अपना नाम लिख दिया कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए ये 6 है, 6 का वैल्यू कितना है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको लेते हैं, अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। कोई बात ना, हम जो है ना इधर से लिखना शुरू करते हैं। 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना है,
100, तो यहाँ से डाल सकते हैं व लिखते 1, क्या होता है लिखा नहीं रहा, 100। उसके बाद 5 है, 5 का वैल्यू कितना है, फिर 101, तो यहाँ लिख देंगे 101। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 का वैल्यू है 001, यहाँ लिख देंगे 001। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया ना आप लोग को। आवाज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा सेटिंग गड़बड़ होगा। जिसका आवाज नहीं आ रहा होगा इसका मतलब सेटिंग गड़बड़ होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को हम सवाल देते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए जो सवाल देते हैं आप लोग, और इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब चाहिए, हमको यूट्यूब पे कमेंट कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। 665 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी। 489 है, सॉरी 89 बोलते हैं, 423 है, इसको भी कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल टू बाइनरी। बस ये दो ठो को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी। और ये आपको कहाँ पे मतलब भेजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, है ना। तो क्या है कि आप लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा तो तभी पता चलेगा आप लोग कितना इच्छुक है, नहीं है, क्या है, नहीं है। और कुछ दिन के बाद तो यूट्यूब पर ही क्लास करवाएंगे, तो ठीक है ना। तो आप लोग को आज इतना तक की क्लास रखेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से क्लास ज्वाइन किए, और मतलब बहुत ही एक प्रकार से मतलब बिहेवियर से पढ़े, तो हमको अच्छा लगा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब नेक्स्ट रानी तुमको बोले यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, यहाँ थोड़े बोले जवाब देने, यूट्यूब पर इसका मतलब जवाब देना, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जाइए खाना पीना खाइए, आराम कीजिए, और फिर नेक्स्ट कल आइए। आप लोग को भी गुड नाइट। आप लोग को भी गुड नाइट।